इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरण मूलक श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है। बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन आधार दिया है, गुरु प्रमाण ने इस जगती को एक नया अवदान दिया है। सच पूछो तो मित्रों पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है, निश्चित ही बंधुओं वो समय दूर नहीं जो पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना सफलीभूत होगी गुणायतन के रूप में। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़िएगा, अपना मानस बनाइएगा और गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। क्योंकि बंधुओं, यदि आज आप नहीं जुड़ पाए तो बाद में केवल यही कहना पड़ेगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब यह है कि बंधुओं, आज भी आप गुणायतन से जुड़ सकते हैं। नीचे जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कीजिए और गुणायतन से जुड़े हुई निर्माणकारी योजनाओं से जान करके अपने और अपने परिवार को गुणायतन से जोड़िए। साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज गुणायतन सम्मेद शिखर जी विराजमान हैं और उनके मुखारविंद से प्रतिदिन दिव्य बीजाक्षर सांधारा होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर यहां पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शानधारा संपन्न हो, तो आप अपने परिवारिक जन, रिश्तेदार जन का नाम यहां पर नीचे चल रहे नंबरों पर प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही बंधुओं, विशेष सूचना, जैसा कि आपको विदित है, 26, 27 और 28 मई को भावना योग का विशेष शिविर पूज्य गुरुदेव के माध्यम से विशेष औषधि प्रदान की जाएगी, जिससे तन स्वस्थ, मन मस्त और चेतन प्रशस्त होता है। तो भावना योग का शिविर में आप अवश्य आइए। जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अभी भी कुछ समय है, आप करा लें। और 26, 27 और 28 मई को विशेष भावना योग शिविर के माध्यम से विशेष चिंतन पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सबको प्राप्त होगा। आइए बंधुओं, अब चलते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र से जुड़ने के लिए। तो अपने दोनों हाथों को जोड़िए, जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दोनों हाथों को जोड़ें। गुरुदेव का वरदानी छांव हम सबको प्राप्त हो। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथ ही एक मैं घोषणा कर दूं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज भी जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है, श्री सम्यक जी, सूरज जी दोषी, कुमारी निर्जरा, सचिन दोषी पुणे से, इनके पुण्य की अनुमोदना करते एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए अब चलते हैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। अरिहंत जैन पटना से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, कि हम देखते हैं कि आजकल जो गलत लोग हैं वो ऐश्वर्य को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, प्रसिद्धि को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अच्छे लोगों को अत्यंत प्रयत्न करने के बाद भी ऐश्वर्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। ये बात हो सकता है कि गलत लोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें पर आनंद को नहीं पा सकते। अच्छे लोग ऐश्वर्य विहीन भले हो जाए पर उनका जीवन आनंदमग्न होगा, आनंदमय होगा। बाहर की विभूति पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐश्वर्य तो एक वेश्या भी पा लेती है, ये जड़ है। बाहरी विभूति की अपेक्षा हमें आंतरिक अनुभूति को देखना चाहिए। हमारा ध्येय
ऐश्वर्य की नहीं, आनंद की उपलब्धि है। हम उसकी तरफ देखें जिन लोगों को आज आप फलता फूलता हुआ देखते हैं, थोड़ा उनके भीतर उतर कर देखो, उनका चित्त अनेक प्रकार के भय, शंका, चिंता, संताप, तनाव और दबाव से भरा होता है। साफ सुथरा काम करने वाले व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता, वो बड़े निश्चिंतता के साथ जीता है। इसलिए हम निश्चिंतता का जीवन जिए और उसी रास्ते पर आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूज्य गुरुदेव से गुणायतन ट्रस्टी रमेश जी काला हैदराबाद से पूछ रहे हैं कि शंका समाधान के अधिपति पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर माँ तो हर सांस से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी प्रत्येक सांस माता की देन है। आज पाश्चात्य संस्कृति भारत में भी या कहूं कि विकृति रूप ले रही है। आज अगर माता पिता एक पुत्र के साथ हैं तो दूसरे पुत्र को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपने जन्मदाता से मिल लें। गुरुदेव, मिलना तो फोन में भी हाल चाल पूछ लें, इतना भी वक्त नहीं है। विदेश में अगर मदर्स डे मना रहे हैं तो उनका समर्पण पूर्णता होता है, पर आज हमारे देश में कोई माँ उस पल के इंतजार में होती है कि बेटा बहू पोते पोती कोई तो मिलने आ जाए। आज आपका संदेश उन लोगों के हृदय तक पहुंचना चाहिए जिनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी देने वालों के लिए समय नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। 2-3 दिन पहले जिस दिन मदर्स डे था, इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आगे बढ़ा दीजिए। अगला प्रश्न सुदेश जैन जी पूछ रहे हैं माखन नगर बाबई से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव भगवान नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्राय सभी दुकान के बाहर लिखा होता है आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। महाराज जी, तारीख वार और तिथि सब बदल जाता है, पर दिन में आज ही रह जाता है, कल कभी नहीं आता। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान करें, ये कल कब आएगा? कल कभी नहीं आएगा। जो आज अच्छा करेगा उसका कल अच्छा आएगा। इसलिए जो कुछ भी करनी है वो आज की है, कल की नहीं। कल कभी आता नहीं, इसलिए कल पर न टाले। जो करना है उसे आज ही कर डाले। अच्छे कार्य के लिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छे कार्य को तत्काल कर डालिए और बुरे कार्यों को हमेशा कल पर टालिए। यदि एक कला मनुष्य अपने भीतर विकसित कर ले तो वो कभी बुरा कार्य कर नहीं सकेगा और अच्छे कार्य में कभी पीछे नहीं रहेगा। सुभाष चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में, इसलिए अपने अच्छे बर्ताव को कभी नहीं बदलना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। महाराज श्री, अब तो लोग अपना बर्ताव पल पल में बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। दर्पण जैसा गुण आ जाए तो हमें भी बदलाव नहीं हो। दर्पण चीजों को सहज प्रतिबिंबित तो करता है पर प्रभावित नहीं होता। यदि मनुष्य जगत में जिए और उन चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर ले तो जीवन में कृत्रिमता और कुटिलता का स्थान नहीं होगा। जो कुछ भी होगा सहज होगा, और वो जो सहज होगा वही हमारे जीवन के लिए आनंद देगा। अमरवाडन से गुणायतन ट्रस्टी आशीष कुमार जैन जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भूतपूर्व होने से पहले अभूतपूर्व हो जाए? किन 4 बातों का ध्यान रखें कि भूतपूर्व होने की जगह अभूतपूर्व हो जाए? देखिए, जो अभूतपूर्व बनना चाहते हैं उनसे मैं 4 बातें कहूंगा। अपना लक्ष्य ऊंचा रखें, लक्ष्य के प्रति समर्पण रखें और बातों की जगह काम पर विश्वास रखें और अपने काम का श्रेय औरों को देना सीखें। यदि ऐसा आप कर लोगे तो आपके जीवन में ये चीजें घट सकेगी। गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान परिदृश्य में 3 बातों का बोलबाला है। काम बोलता है,
अर्थात परिश्रम करना, नाम बोलता है अर्थात सिफारिश करना, दाम बोलता है अर्थात रिश्वत भ्रष्टाचार। शास्त्रों के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, फिर इन तीनों बातों से मुक्ति के लिए 10वीं भक्ति कौन सी होनी चाहिए? काम बोलता है, क्या बोला? काम बोलता है अर्थात परिश्रम करना, काम बोलता है अर्थात परिश्रम करना, नाम बोलता है यानी सिफारिश करना, और दाम बोलता है यानी रिश्वत देना। आपने कहा है 9 भक्ति के अलावा 10वीं भक्ति हम कौन से करें? मैं एक ही बात बोलता हूँ, काम, नाम और दाम, ये सब चीज़ें उनके लिए प्रिय होती है जो अपने भीतर के राम को नहीं जानता, धाम को नहीं जानता। यदि हम अपने भीतरी राम की तरफ जुड़ जाए, उससे अपना नाता जोड़ ले, तो राम और धाम से जुड़ने के बाद काम, नाम और दाम की चाह खत्म होगी और हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। जिस काम, नाम और धाम की बात आपने अभी प्रस्तुत की है, वो केवल इस जीवन को थोड़ी सहूलियत देने के लिए साधन बन सकती है, लेकिन यदि राम और धाम को पहचानोगे तो यह जीवन और भावी जीवन दोनों अच्छा बनेगा। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न और इसके बाद हम प्रत्यक्ष चलेंगे। एलोरा से जयश्री चंद पाटनी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, ससुराल में सबको बहू से अपेक्षाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, पर बहू को भी मन होता है कि उसकी भी छोटी मोटी अपेक्षाएं हो सकती हैं। यह बात आज भी नजरअंदाज की जाती है। सब कहते हैं कि बहू में ऐसा होना चाहिए, रहना चाहिए, बहू को वैसा रहना चाहिए, पर क्या घर वालों का कोई कर्तव्य बहू के प्रति नहीं होता? बहू के प्रति घर वालों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मेरी शंका का समाधान कर। मैं तो कहता बहू को इतना प्यार देना चाहिए कि वो मायके का फ़ोन नंबर भी भूल जाए। इतना कर लो तो सारा काम। जिसने तुम्हारे पीछे अपना घर परिवार सब छोड़ा, रिश्ते नाते सब छोड़कर तुम्हारे यहाँ आई है, तुम्हारे वंश की बेल बनकर, उसको पूर्ण अपनत्व मिलना चाहिए, उसे स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि यही घर मेरा घर है। लेकिन दोनों तरफ से देखने में आता है, न तो ससुराल वाले बहू को ऐसा अपनत्व दे पाते हैं और न ही बहू ऐसा अपनापन पा पाती है, प्रकट कर पाती है, उसकी तरफ से भी कम हो जाता है। यदि दोनों ओर से इस तरह का कार्य हो तो फिर आनंद ही आनंद। एक और प्रश्न गुरुदेव के चरणों में, उसके बाद तैयार रहेंगे। अनुदिश जैन आगरा से, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि गंधोदक का विसर्जन कहाँ करना चाहिए? क्या पौधों में विसर्जन करना सही है? क्योंकि पौधों में गोबर का खाद होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पौधों में आप गंधोदक का विसर्जन करें, बशर्ते पौधों में चींटियां ना हो, कीड़े ना हो। कायदे से प्राशुक धरती पर ही गंधोदक का विसर्जन करना चाहिए। कई बार लोग गमलों में, पेड़ पौधों में करते हैं, वहाँ ढेर सारी चींटियाँ होती, तो जिसमें हिंसा की संभावना हो उससे बचना चाहिए। अनुदिश जैन आगरा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रिया पाटनी डाल्टनगंज। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी इस सम्यक शिखर जी सिद्ध क्षेत्र भूमि से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक मोक्ष सप्तमी ही ऐसा पर्व है जिसे हर कोई जानता है। मतलब किसी से कोई भी अगर पूछे तो हम तो केवल शिखर जी मोक्ष सप्तमी पर जाएंगे, पार्श्वनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है। अभी मेरे ही एक मित्र से मैंने कहा था 16 तारीख को शांतिनाथ भगवान जी के 3 कल्याणक हैं, जन्म, तप और मोक्ष, तो शिखर जी चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो बस एक ही पता है, केवल मोक्ष सप्तमी पर ही जाएंगे, वही तो है हमारे। मैंने बोला बाकी के जो 19 तीर्थंकर हैं उनके भी मोक्ष कल्याणक होते हैं, तो क्या उनकी उतनी मतलब उस इक्विवेलेंट में जो वैल्यू नहीं है जो हमारे पार्श्वनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याणक की वैल्यू है?
तो गुरुदेव आप अपने मंच के माध्यम से ये बताने की कृपा करें कि मोक्ष सप्तमी ही सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्चुअल वैल्यूबल में हमारे तो सभी तीर्थंकर भगवंत बराबर है, समान है। पर जहाँ तक मोक्ष सप्तमी का सवाल है, अंतिम तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का यहाँ से निर्वाण हुआ और पार्श्वनाथ भगवान के प्रति सबको विशेष लगाव रहा। पार्श्वनाथ भगवान ने महान उपसर्ग से है। आज देश में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में मेरे ख्याल से सर्वाधिक होंगे। तो पार्श्वनाथ भगवान के प्रति लगाव अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाने के कारण लोग मोक्ष सप्तमी के दिनों में ज़्यादा लगाव रखते हैं। जितनी भीड़ यहाँ मोक्ष सप्तमी के दिन होती है उतनी भीड़ कभी भगवान महावीर के निर्वाण के दिन पावापुर में नहीं हुई। तो लोग आते हैं। हमें चाहिए कि हम 24 तीर्थंकरों के निर्वाण के दिन आकर वंदना करें, पर चलो मैं ये समझता हूँ कम से कम एक दिन तो करते हैं, क्योंकि मेला एक बार लगता है, रोज रोज नहीं लग पाता। अगर ऐसे बढ़ जाएंगे ना तो फिर मोक्ष सप्तमी भी लोग नहीं बचेंगे। इसलिए अच्छा है लोग आए और भगवान के प्रत्येक कल्याणक में आने का प्रयास करें। हर भगवान के निर्वाण कल्याणक में आए। आज भी देश के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नियम ले रखा है, वे हर भगवान के कल्याणक में यहाँ आते हैं और लाडू चढ़ाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पूरे कल्याणक के 5-5 चरण पूरे हो गए और ऐसा बराबर से आते हैं। तो ये कार्य करना चाहिए, सभी को इसके लिए प्रेरित होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। प्रिया पाटनी डाल्टनगंज से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विपिन जैन जी मधुबन। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और सभी शुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि। गुरुवर मनुष्य की सोच भी कितनी विचित्र है। गुरुवर मनुष्य की सोच भी कितनी विचित्र है। प्रार्थना करते वक्त तो सोचता है कि भगवान सब सुन रहा है और निंदा करते वक्त यह क्यों भूल जाता है। तो गुरुवर मेरी यह शंका है कि हम अपने मन को कैसे संभालें। प्रार्थना करते वक्त ये सोच लेते हैं कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते समय सब भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन की बड़ी विचित्रता है, उसको अपना पुण्य दिखता, पाप नहीं दिखता। जिस दिन पाप दिखने लगेगा उस दिन ये भी सोचने लगेगा। हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि ये पुण्य और पाप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें दोनों में अपनी समदृष्टि रखनी चाहिए। किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए। यदि हमारी प्रार्थना काम करती है तो ये मान करके चलना, आलोचना का भी असर पड़ता है। इसलिए हम प्रार्थना करें या न करें, किसी की निंदा न करें, ये सावधानी रखनी ही चाहिए। विपिन जैन जी मधुबन से, और उसके बाद तैयार रहेंगे जीत जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जैसे पहाड़ पर जाते हैं, हर टोक पर लिखा हुआ है किताब में कि यहाँ से इतने भगवान ये मोक्ष गए हैं, इतनी मतलब उपवास का फल मिलता है, इतने करोड़ उपवास का फल मिलता है, हर टोक पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो फल मिलता है वो किस तरह से मिलना चाहिए, क्या करने चाहिए सो फल मिले? एक उपवास के साथ वंदना करोगे तो इतना फल मिलेगा, खाते पीते करोगे तो उतना फल नहीं मिलेगा। समझ गए? चलिए ओम। आइए अगले प्रश्न के लिए जीत जैन भोपाल से, और उसके बाद तैयार रहेंगी आरती जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जियों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरे को कभी सोचने में आता है कि हमें एक ही लाइफ मिली है, एक ही जिंदगी मिली है, अब हम उसे ऐश से जिए या फिर धर्म के साथ जिए। कोई बोलता है कि ऐश से जियो, एक ही जिंदगी मिली है, अब पता नहीं कहाँ जाना है। और कोई बोलता है धर्म से जियो, धर्म करके जियो, एक ही जिंदगी मिली है। तो महाराज जी हम क्या करें? देखिए बिल्कुल सही बात है, एक ही जिंदगी मिली है। ऐश करके जियोगे तो कल भिखारी बनना पड़ेगा, और धर्म करके जियोगे तो कल भी सम्राट बनोगे। अब बोलो क्या करना है? ऐश मतलब बाहरी ऐश नहीं, भीतर का आनंद लेकर के जियो। समझ गए? आज ही अगर तुम्हारे जेब में पैसे है, उसको फूंक दोगे तो कल क्या खाओगे? और पैसे को अगर तुम सही तरीके से खर्च करोगे, कुछ बचाओगे, तो भविष्य के लिए भी साथ रहेगा। तो ऐसा ऐश मत करो कि सारा पुण्य खप जाए, ऐसा काम करो कि नया पुण्य बनते जाए। नमस्ते महाराज। आरती जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी अनु जैन दिल्ली।
नमोस्तु भगवान नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जनों को इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, बचपन से एक पंक्ति सुनती आई थी, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। ये अब मैंने महसूस किया। आपको मैंने बताया था कि 5 साल पहले सच में मैं अध्यात्म में थी, पुण्य की वजह से सम्यक्त्व की राह पर आई। आपके मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं किए थे, परोक्ष रूप से ही आपको सुना, भावना योग किया, मेरा जीवन ही बदल गया उसमें। अब जबकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन किए तो आपने मेरे जीवन की राह ही बदल दी, एक ऐसे अमूल्य क्षण दिए जिसकी मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी गुरुदेव, हमेशा आभारी रहूँगी। वो क्षण मेरे जीवन के बहुत अनमोल हैं। अब मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाहती हूँ गुरुदेव कि त्यागी वृत्तियों का जीवन किस तरीके से होना चाहिए कि हम अपना जैन धर्म भी आगे बढ़ा सकें, धर्म की प्रभावना करें और दूसरे जब हमें देखें तो कहें कि हमें भी ऐसा ही बनना है। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि एक बार बहन जी का इस भाव से जोरदार अभिनंदन कीजिए कि ये पहली बार आई हैं और आज इन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत अंगीकार किए। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए और इतनी अल्प उम्र में इस तरह का भाव होना बहुत अच्छी बात है। और ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के भीतर जब भीतर कुछ बदलाव होता है तो बाहर सब कुछ झलकने लगता है। औरों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप लोगों से मैं कहूँगा, एक ही क्लास में कब तक रहोगे, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर उठो, जिससे जीवन को अच्छा बनाया जा सके। आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही सामयिक है। त्यागी वृत्ति का जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहली पंक्ति में मैं कहूँगा कि त्यागी वृत्ति का जीवन या उनका धर्म केवल खाने पीने की शुद्धि और सोने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनकी शुद्धि और विशुद्धि उनके प्रत्येक विचार और व्यवहार में दिखनी चाहिए। सबसे पहला काम, हमारा मन शांत रहे, संयम रहे, ऐसा अभ्यास बढ़ाए। घर परिवार में आप इस तरह से जिए कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को आपसे प्रेरणा मिले कि मेरी माँ या मेरी पत्नी या मेरी बहू व्रती है, वो सात्विकता से जीते हैं। उनमें केवल खान पान की शुद्धि नहीं, उनके जीवन में भी शुद्धि है। अगर व्रती थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ करे, व्रती यदि वैसी ही झूठ बोलने लगे जैसे आम लोग बोलते हैं, व्रती के अंदर भी वही अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दर्प और दंभ दिखने लगे, तो आप किसी के सामने कौन सा आदर्श उपस्थित करेंगे। व्रती के हृदय में ऐसी सात्विकता और सुजनता होनी चाहिए कि लोग उनसे प्रेरणा पाए, उसे अपना आदर्श बनाकर चले। दूसरी बात, उन्हें अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, व्रती मैं हूं, मेरा पूरा परिवार नहीं। इसलिए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो, पर अपने व्रत घर परिवार के अन्य सदस्यों को थोपने की चेष्टा मत करो। प्राय ऐसा भी देखने में आता है, कोई खुद व्रती हो गया तो परिवार के अन्य सदस्यों को अव्रती के रूप में ही नहीं, उन्हें बड़ी हीन दृष्टि से देखने लगता है और अपना सारा व्रत उन पर थोपने की कोशिश करता है। और फिर शोले वगैरह के आग्रह के कारण हर बात में फिर छू 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 हो जाता है, तो उससे लोग बिदकने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म को बड़े व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में अपनाना चाहिए। और जब हम प्रैक्टिकल रूप में आत्मसात करेंगे तभी हम लोगों पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। मैं आपको बताऊं, आप जैसी ही एक बहन जी थी, व्रती थी, उनके 2 बेटे, दोनों की शादी नहीं हुई, घर में और कोई सदस्य नहीं, उनके पति नहीं थे। अब उनके बच्चों के लिए आलू प्याज खाना, और माँ से वो बनाने की अपेक्षा रखते थे। अब व्रती है, वो बनाती थी। जब भी बच्चे ऐसा कहते थे, बनाती थी बिना किसी प्रतिवाद के।
लेकिन जब भी वो बनाए कुछ ऐसा त्याग कर दे जैसे वो खुद को दंडित कर रही हो। अपने मुख से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, न बच्चों को बताने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को दिख जाता कि मम्मी ने आज दूध नहीं लिया है, मम्मी ने आज नीरस भोजन किया है, मम्मी ने आज ऐसा किया वैसा किया। तो इसका बच्चों पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ा। उनको लगा कि धिक्कार है हम लोगों को कि अपनी स्वाद लिप्सा के कारण हम अपनी देवी जैसी माँ को इतना परेशान कर रहे हैं। माँ हम लोगों को इतना कॉपरेट करती है, अभाव और अल्पता में हमें पाला है, संघर्ष करके हमें पाला, और हम लोग ऐसा कर रहे। एक दिन दोनों बच्चे आए रोते हुए के माँ आज एक निवेदन लेकर आए हैं। बोले क्या? बोले आज से हम लोगों का खाना अलग नहीं बनेगा, जो आप खाओगी वही हम खाना चाहें। माँ ने कहा बेटे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए बना सकती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के एज में मेरे अंदर भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था, मेरे अंदर ज्ञान आ गया इसलिए मैं बदल गई। अब तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो, मुझे कोई उससे तकलीफ नहीं है। नहीं माँ हमने देख लिया, आपको ज्ञान लेट से आया, हमें ज्ञान पहले आ गया, जो आप कर रही है वही हम करेंगे। यह है प्रभावना। अगर ऐसा आदर्श अपना लिया जाए तो काया पलट हो। मैं अपेक्षा रखूंगा यही आदर्श सबके बीच घटे। अनु जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली। इसके बाद छुल्लक जी लोग। नमोस्तु गुरुदेव। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे घर में व्रती हो गई हैं, भाभी ने व्रत लिए हैं, तो अब उनके प्रति, क्योंकि हम अभी साथ तो रहते नहीं हैं, तो बैंगलोर में जैसे हम रहते, तो हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य मतलब होना चाहिए? देखिए पहला काम तो ये कि इनसे आप प्रेरणा लो, इंस्पायर हो कि मेरी भाभी जैसे व्रती हुई, जेठानी है ना आपकी, हाँ, तो जैसे वो व्रती बनी है मैं भी भविष्य में व्रती बनूं। और मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में हूँ जिस घर में व्रती है। व्रती की सेवा करने से साता वेदिनी का बंध होता है, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। लोग तो व्रतियों की सेवा के लिए दूर दूर जाते हैं, ये अच्छा है कि हमारे घर में, और आप घर में घर के अन्य सदस्यों से अनुकूल वातावरण बनाएं और ऐसा प्रयास करें कि आपकी व्रती जो आपकी जेठानी है, मैं समझता हूँ इसे आप अपनी एक बड़ी बहन के रूप में देखती होंगी, तो वो उनको कोई ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े जो उनके व्रतों को दूषित करते हो। श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली से, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में। नमोस्तु भगवान। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर का निर्माण करता है या भगवान को विराजमान करता है, तो आप हमेशा बताते हैं कि वो उसकी नित्य पूजा है, और जितने भी लोग उस भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उसका 1/6 हिस्सा उसके खाते में जाता है। तो गुरुदेव ये कब तक जाता है? जब तक उस व्यक्ति की पर्याय है या उसके बाद भी? क्योंकि आत्मा का संबंध तो कर्मों का संबंध पुण्य पाप का तो आत्मा से है, पर्याय। न्यासव कथा कोश में तो ऐसा लिखा है कि जब तक वो जीव संसार में उसका अकाउंट खुल गया, जब तक वो इस संसार में किसी भी भाव में जाएगा, और ऐसा जीव का पराभव नहीं होता, अच्छा ही भाव होगा, भाव बिगड़ेगा नहीं, तो जहाँ जाएगा ऐसा अकाउंट खुला है कि सीधे सीधे चला जाएगा भवांतर तक। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। और आइए अब चलते हैं पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में, निवेदन करते हैं अपना प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज कल जैसा कि गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का 51वां समाधि दिवस था, तो उनकी एक कृति है पवित्र मानव जीवन। उसमें उन्होंने धर्म के साथ मानव जीवन, आहार, समाज, वित्तीय विषमता, शोषण, कुरीति, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा आदि अनेक मुद्दों पर चर्चा की जो आज भी प्रासंगिक है। तो महाराज इससे पता चलता है कि वो एक महान साधक, ज्ञानी के साथ साथ अपनी समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले एक साधक थे। तो इसमें महाराज श्री एक छंद है कृषि से संबंधित, उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि कोई लगता हो कि कृषकता तो हिंसा का साधन है, इसीलिए है पाप अहो व्यापार किए होता धन है, किंतु यहाँ पहले तो खेती बिना कहो व्यापार कहाँ, ब्याज बनेगा तभी कि जब कुछ भी होवेगा मूल जहां। तो महाराज श्री कुछ समय पहले एक जैन समाज के एक विशेष वर्ग ने के विद्वानों ने यह प्रचार किया
कि खेती में बहुत हिंसा होती है और जैनियों को व्यापार करना चाहिए, कृषि नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत से लोग व्यापार से जुड़े। और अन्य समाजों में भी दुष्प्रचार हुआ कि जैनी लोग खेती इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत हिंसा होती है और वहीं उन्हीं चीज़ों का वो व्यापार करते हैं। और ये भी देखते हैं महाराज श्री की अनाज आदि का संग्रह करने वाले लोग बहुत लाभ कमाते हैं, लेकिन किसानों तक उतना लाभ नहीं पहुंच पाता। तो महाराज श्री ईश्वर में अपना मार्गदर्शन दें। बहुत ही सामयिक सवाल उपस्थित किया। सबसे पहले तो मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संदर्भ में एक वाक्य जरूर कहूँगा। कल तो काफ़ी विस्तार से प्रातःकालीन प्रवचन में मैंने बात की थी। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, वो युग दृष्टा थे। वे एक सिद्धांत के मर्मज्ञ विद्वान तो थे ही, वे बहुत अच्छे साहित्यकार, वैयाकरण, न्याय शास्त्रविद, समाज शास्त्री और एक अध्यात्म साधक युग दृष्टा थे। और उनके इन सब रूपों की झलक उनके साहित्य में दिखती। उन्होंने जैन ग्रंथों को बहुत व्यापकता से देखा है और उनकी वैसी ही व्याख्या की। और ये व्याख्या हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करती। वे मेधा और मनीषा के धनी थे। खैर, अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। कृषि का कर्म, खेती करने में हिंसा है या नहीं? मैं कहूँगा खेती में हिंसा और हिंसा की खेती, इन दोनों में अंतर करके चलना। खेती में हिंसा है, मानता हूं, पर जीविका का ऐसा कौन सा साधन है जिसमें हिंसा नहीं है? जो लोग यह कहकर खेती से दूर होते हैं या खेती को कमतर आंकते हैं कि खेती में हिंसा है, तो उनसे पूछो जिस चीज का वो व्यापार कर रहे वो कहां से है? क्या उसमें हिंसा नहीं है? किसान ने जिस अनाज को उगाया तुम उसका व्यापार कर रहे हो। और बहुत सारी चीजें जो खनिज से निर्भर करती है, खनिज पर निर्भर करती है, तो खनन कहां से हुआ? दुनिया में जितनी भी सामग्री है उसका उत्पादन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा से ही होता है। इसलिए व्यापार में हिंसा नहीं है, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। कोई किसान अगर खेती करता है, 150 एकड़ की खेती होगी, 2, 4, 500, 1000 बोरा वो उत्पादन करेगा, उसकी हिंसा उतने तक ही सीमित है। लेकिन कोई व्यापार करेगा तो लाखों टन का करेगा। अब बताइए तुलनात्मक रूप से किसकी हिंसा ज्यादा होगी? खेती करने वालों की या व्यापार करने वालों की? हमारे यहां बड़ी पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी दुख निदान। खेती को उत्तम कर्म कहा। भगवान ऋषभदेव ने हम लोगों को जो 6 कर्म बताया, उसमें असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये अर्थोपार्जन के 6 कर्म हैं, उसमें कृषि भी है। हाँ, खेती का काम करे पर पारंपरिक तरीके से खेती संपन्न करे। ऐसी खेती नहीं जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग हो, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो। ये धरती को भी दूषित करते हैं, अनाज को भी दूषित करते हैं, प्रकृति को दूषित करते हैं और जीव हिंसा के कारण हैं। इसलिए ऐसी खेती से बचिए। आजकल सरकार भी इसे बहुत बढ़ावा दे रही है ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो उस तरह की खेती करनी चाहिए। अतः खेती को कभी निम्न दृष्टि से मत करना, आंकना। आचार्य महाराज का एक हाइकू है
खेती सारी है, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा सारी है, शिक्षा सारी है। तो खेती बाड़ी बहुत उत्तम चीज है, इसको महत्व देना चाहिए। अब जो आपका दूसरा पहलू है कि कृषक को खेती करने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि उनके द्वारा उत्पादित अनाज का व्यापार करने का। मेरा इस विषय में यही कहना है कि कोई भी कृषक जब खेती करता है, आजकल तो सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, समर्थन मूल्य के माध्यम से उसे उचित मूल्य मिलता है, मिलना चाहिए। पर एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, खेती संतोष का व्यापार है और व्यापार में तृष्णा और लिप्सा है। खेती में तो तुम्हारे पास जो जमीन है, जितनी जोत है उतनी जोतोगे ना, तो वहां लिमिटेशन है और उसमें भी प्रकृति के बहुत सारे बंधन हैं, पर उसका फल है संतोष। और दूसरी तरफ जो और चीजें हैं उसमें किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है, इसलिए संपन्नता दिखती है। पर वो संपन्नता हो, पर देखें तो एक किसान जितना खुश रहता है, एक पूंजीपति उतना खुश दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और आजकल तो खेती भी बड़े आधुनिक तरीके से संपन्न होने लगी है और अच्छा लाभ कमाया जा रहा है। आज से करीब 15 साल 20 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो भारत की एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका में है कि खेती में 400 करोड़ का टर्नओवर स्ट्रॉबेरी की खेती पंजाब का दिया था उन्होंने। और नए तरीके से जो लोग आज खेती कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अर्थ कमा रहे हैं, व्यावसायिक खेती करके लोग लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खेती में अर्थ लाभ नहीं है, पर लाभ की बात अपनी जगह है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी खेती बाड़ी को कमतर आंकते वो उचित नहीं है। शास्त्र में इसका विधान है और ये किसान को अन्नदाता कहा है और अन्न को 11वां प्राण। तो अगर देखा जाए तो अन्नम वह प्राणः जो कहा गया, उस हिसाब से किसान अन्नदाता नहीं प्राणदाता। आइए अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य छुल्लक श्री क्षमादर सागर जी महाराज के चरणों में, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में। हे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु। हाँ जी, प्रश्न ये है कि आधुनिक शिक्षा जो है उसने वर्तमान को बहुत प्रभावित किया है। आधुनिक शिक्षा ने, उसमें 4 कारण है। एक तो हाथ जोड़ने की परंपरा, पहनावा, हाँ बोलो, 4 बातों को प्रभावित किया। आज वर्तमान की जो शिक्षा है उसने बहुत चीज़ों को प्रभावित किया है। हाथ जोड़ने की परंपरा, पहनावा और सिर ढकने की परंपरा और घूंघट में रहने की ये परंपरा, इनको प्रभावित किया है। लेकिन वर्तमान में एक बात और परोसी जा रही है महाराज जी। वर्तमान में कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों के जो टिफिन आदि जो बच्चे लेकर साथ जाते हैं, तो साथ में शेयर करके खाने की जो बात देखने को मिल रही है, तो महाराज जी आपका इसमें मार्गदर्शन नमस्ते महाराज जी। देखिए, बात बहुत गहरी उपस्थित की है आपने, जिस पर है तो साधारण लेकिन बहुत गंभीर है विचारणी। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। अब वो लिहाज, वह संकोच, वो मर्यादा, वो आदर सम्मान देखने में नहीं आता। पहले किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता था तो बड़े होते तो श्री या श्रीमती कहा जाता। अब तो बेटा भी अपने बाप का नाम सीधे नाम लेकर बोलता है। श्रीमान श्रीमती तो पता नहीं कहाँ चले गए, और मिस्टर और मिसेस आने लगे और वो भी खत्म हो गए, सीधे सीधे नाम आते। तो ये बदलाव का संकेत है। और जब हमारी सांस्कृतिक परंपराएं छिन्न भिन्न होने लगती है तो चीज़ें अपने आप बदलती है। वर्तमान की शिक्षा पद्धति ने
हमारे, आपने बोला पहनावे को बदला, मैं कहता हूं उनने हमारे भूषा को बदला, भाषा को बदला, भोजन को बदला, भेषज को बदला और हमारी भावना को भी बदल दिया। पहनाव में जबरदस्त परिवर्तन जो आधुनिकता के नाम पर है, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। कायदे से भारत के लोगों को भारत की जलवायु के अनुरूप अपने परिधान रखने चाहिए, लेकिन अब जो अंधानुकरण की वृत्ति है लोग उस तरफ झुक रहे। भोजन का तौर तरीका भी पूरी तरह बदल गया, ये भी बहुत गंभीर चिंतनीय है। तो भोजन बदला, भूषा बदली, भाषा भी बुरी तरह बदल गई और औषधि भी अब बदल गई, तो भावना भी परिवर्तित होती है। इन सब चीज़ों से सब चीज़ें बदल गई। आपने कहा पहनाव बदला, हाथ जोड़ने की आदत बदली, घूंघट बदला, सिर ढकने की आदत बदली, सब कुछ बदल गया। और जिस बात का उल्लेख आपने किया कि विद्यालयों में टिफिन शेयरिंग की बात, अभी विद्यालयों में क्या, उसकी शुरुआत तो उनकी मम्मियों ने कर दिया। मैंने सुना है किटी पार्टियों में भी लोग एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, और न केवल किटी पार्टी में, अब तो कहते हैं ऑफिसेस में भी, तो कोई लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। क्या बोलते हैं इसको? पॉटलक। अब भगवान जाने ये क्या है। ये सब कुपरंपराएं हैं। लोग इसे अपनी मेल मिलाप बढ़ाने का आधार मानते हैं, पर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चे अगर ऐसे विद्यालयों में पढ़ते हैं और वहां बचपन से दूसरे बच्चों को देखते जो नॉन वेज वगैरह लेकर आता है, उनके साथ टिफिन शेयर करते हैं या उनका रोज का खाना देखते हैं, तो देखते देखते उनके मन की ग्लानि खत्म हो जाती। और जो बच्चा अबोध अवस्था में ग्लानि खो देगा, वो बड़ा होकर उसको खाने में कोई संकोच नहीं करेगा, वो कभी भी खा सकता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के लिए जब भी आप किसी स्कूल में भर्ती करना चाहें तो देखिए कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। आज देश में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ नॉन वेज अलाउड ही नहीं है। अगर वेज है वहाँ अगर बच्चे एक दूसरे के साथ खाए पिए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जहाँ इस तरह की व्यवस्था हो और वहाँ इस तरह से शेयर करेंगे तो घर में फिर हमारी परंपरा कहाँ टिक पाएगी, वो सब भटक जाएंगे। इसलिए अंधानुकरण से बचे। आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियों में धर्म का संस्कार बने रहे तो इसका ध्यान रखें। कई लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। एक बच्चा जिसकी माँ ने उसको देहरादून मसूरी पढ़ने के लिए भेज दिया, बच्चा गया, बहुत प्रतिभावान था। एक बार मुझसे आकर बोला, महाराज जी मम्मी को आप बोलिए कि हमको वहाँ न पढ़ाए, हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ वेज नॉन वेज एक साथ बनता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने उसके माँ पिता से बात किया, बोले देखो तुम्हारा बेटा कितना संस्कारी है, उसको तकलीफ है, तुमको बाहर भेजना है। वो बोला हमें और कैसे स्कूल में भेज दीजिए, बहुत हाई फाई स्कूल था, पर हमें ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ वेज नॉन वेज अलग हो। कम से कम हम तो चाहेंगे जहाँ वेज हो 100% वहीं भेजिए। जब मैंने उसकी मम्मी से बोला महाराज जी आजकल तो ये सब चलता है, आगे भी तो इसको करना पड़ेगा, बोले नहीं, इस पर आपको विचार करना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अंततः बच्चे के दबाव में उसकी मां मानी, बच्चा वापस आ गया, दूसरे स्कूल में पढ़ा। तो ये बच्चे का संस्कार था, लेकिन मां का अगर विचार खराब होगा तो बच्चे के संस्कार क्या कितने दिन तक टिकेंगे। तो माताओं को भी चाहिए। और मां क्यों भेजी थी बाहर? क्योंकि दूसरों के बच्चे भी जा रहे। स्टेटस, ये बड़ा विचित्र रोग आ गया। अरे इस स्टेटस के चक्कर में कम से कम अपनी आत्मा का स्टेटस भी तो देखो, वो कहां जा रही।
धर्म कर्म संस्कार आखिर टिकेंगे कैसे? इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसे अनुरूप काम करना चाहिए। चलते हैं पूज्य छोलक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी दगड़ा अपने परिवार सहित। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, जल की बूंद जब सीप के मुख में जाती है तो मोती का रूप ले लेती है, और वही जब सर्प के मुख में जाती है तो विष का रूप ले लेती है। शास्त्र में भी एक कथा पढ़ने में आई कि जो क्षीरकदम गुरु थे उन्होंने अपने शिष्यों को एक जैसा ज्ञान दिया, परंतु एक शिष्य ने तो हिंसा का रास्ता अपनाया और एक शिष्य ने अहिंसा का। तो ऐसा क्यों हुआ महाराज? देखिए, बात सही है कि निमित्त अपनी जगह होता है, उपादान अपनी जगह होता है। एक ही पानी, सीप में मोती, सांप में विष बनता है। ये व्यक्ति के उपादान के ऊपर निर्भर करता है। गुरु ने ज्ञान दोनों को एक समान दिया, लेकिन दोनों का भवितव्य अलग अलग था। दोनों ने उसका प्रयोग अलग अलग किया। तो निमित्त उतना ही काम करता है जितनी कि उसकी बाहर की भूमिका है। बहुत कुछ चीजें हमारे अंदर निर्भर करती है, इसलिए हमें अपने आप को भीतर से स्ट्रांग बनाने का प्रयास करना चाहिए। दीपक जी दगड़ा अपने परिवार सहित कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जी जैन एडवोकेट जोधपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी क्षुल्लक मुनि राजों के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जमाना जो हाईटेक हो गया है, अभी कुछ दिन पहले मातृ दिवस गया, तो आजकल के बच्चे सब कुछ सोशल मीडिया की तरह से विश कर देते हैं। तो मेरी शंका यह है कि हमने बच्चों को पैदा किया है या डाउनलोड किया है? अब तो ऐसे ही लक्षण दिख रहे कि तुमने डाउनलोड ही किया, पैदा करने के तो सिस्टम ही खत्म हो। यह विचित्रता आ गई और सब चीज़ें उसी कल्चर में ढल गई है। बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि बच्चे जब ऐसा विश करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। क्या अगर लोग कहने लगे बच्चे ऐसा नहीं कर, सच्चे अर्थों में तेरे अंदर मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, तो तू सामने आकर के पाँव छूना और प्रणाम कर। ये सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? तो फर्क पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विजय कुमार जी जैन एडवोकेट जोधपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय कुमार जैन रांची। अजय कुमार जी रांची आ जाइए। अजय कुमार जी रांची से हैं, वो आ जाएं। और उसके बाद तैयार रहेंगी रेखा सुनील जैन गुणायतन। नमो अस्तु महाराज साहब, नमो अस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में क्या अंतर है? एक अंतर तो मुझे मालूम है कि आपका एड्रेस अनेक है और मेरा एड्रेस एक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सांसारिक जीवन में रह के मेरा भी एड्रेस अनेक प्रकार का हो जाए आपके ऐसा। तो इसका देखिए, आपने पूछा मुझ में और आप में क्या अंतर है। ड्रेस और एड्रेस की बात आपने की। आपके ड्रेस अनेक, एड्रेस एक। हमारा एड्रेस अनेक, ड्रेस एक। अंतर एक और है, आपकी ड्रेस में उल्टा सीधा है, हमारा ड्रेस सब तरफ से एक है, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं। समझ गए ना? तो आपके ड्रेस में और हमारे ड्रेस में अंतर। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि मेरी आपकी तरह हमारी ड्रेस एक हो जाए और एड्रेस अनेक हो जाए। कुछ नहीं है, जिस एड्रेस से बंधे हो उससे मुक्त हो जाओ, अपने असली एड्रेस को पहचान लो, उसकी तलाश में निकल जाओ, सब एक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। रेखा सुनील जैन गुणायतन से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्वेता जी शौगानी गुवाहाटी आसाम। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जैसे अभी बताया गया कि यहाँ पे स्कूलों में टिफिन शेयर किया जाता है, लेकिन विदेशों में तो इस पर बैन है। वहाँ पे मतलब नॉनवेज ला भी नहीं सकते और शेयर भी नहीं कर सकते।
महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है, जब हम कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो बहुत प्राचीन समय से कहा जाता है कि उसकी लाठी की मार बहुत बुरी है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो महाराज श्री जैन दर्शन के हिसाब से किसकी लाठी, स्वयं जीव की लाठी या भगवान की लाठी? जैन धर्म के अनुसार कर्म की लाठी। समझ गए, बहुत बढ़िया। आपने जो कहा है विदेशों में अगर ऐसा होता है तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसकी पूरी डिटेल मुझे उपलब्ध करें। श्वेता जी शौगानी गुवाहाटी से, और उसके बाद दादावाड़ी कोटा से हर्षा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी, इच्छा में छुल्लक जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि गुणस्थान किसे कहते हैं और मिथ्यात्व कितने गुणस्थान के बाद नहीं खत्म हो जाता है? गुणस्थान हमारे भावों के उतार चढ़ाव को मापने का पैमाना है। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियां और हमारे आवेग संवेग के निमित्त हमारे भावों में उतार चढ़ाव होता रहता है। गुणस्थानों के माध्यम से हम उसको मापते हैं। सबसे पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। जब व्यक्ति सही दृष्टि प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर जाता है। तो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है और इसके संस्कार अगर देखे जाए तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान में भी रहते हैं, लेकिन चौथा गुणस्थान जैसे आता है फिर हम सम्यक्त के प्रकाश से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे पंचम आदि गुणस्थानों में हमारे संयम की यात्रा प्रारंभ होती है। वहां से हम आगे हर्षा जैन दादावाड़ी कोटा से अपने प्रश्न को लेकर। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। सभी शुल्लक जी को मेरा इच्छा में। महाराज जी मैं कोटा दादावाड़ी से, मेरी शंका ये है कि जो इंसान मरा और वो देवगति में गया कि वेंतर जाति का देव बना, तो वो कहाँ जाके अपना रूप लेता है और रहते कहाँ पर है ये? देखिए, देवगति में गया तो स्वर्ग में जाएगा, बेंतर या भवनवासी में गया तो भवनवासियों के भवनों में जाएगा या बेंतरों के वेंतर लोक में जाएगा। जो उनका आवास है अधोलोक में, वहाँ जाकर के जन्म लेता है और वहीं उसका शरीर भी बनता है और फिर वो पूरे दुनिया में, पूरे लोक में, मनुष्य लोक, मर्त्य लोक में अपना विचरण करते रहता है। यत तत विचरन्ति इति वेतरा, उनकी यही व्याख्या है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।